गोपाल मधुरा गावो मधुरा, गोपाल मधुरा गावो मधुरा। यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा, यष्टिर मधुरा सृष्टिर बलितं मधुरं बलितं मधुरं बलितं मधुरं बलितं मधुरं मधुराधिपते रखिरं मधुरं मधुराधिपते रखिरं राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 श्याम राधे श्याम 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम
राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम बार बार वर मांगो हर देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। सत्संग की कितनी महिमा है, भगवान की भक्ति की कितनी महिमा है, ये तो पूछो किन्हीं वैष्णवों से। और उन वैष्णव में भी अगर गण्य है भगवान शिव, वैष्णवानाम यथाशंभु, वैष्णवों में सबसे आगे हैं भगवान शिव। और शिव आप सब जानते हो, भगवान कृष्ण का प्रागट्य हो, उनकी लीलाएं हो ब्रज में, उनका दर्शन करने भी पधारते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण ही रामा अवतार में राम रूप में पधारे तो वहां भी उनका आगमन होता ही है। और आपका तो आगमन जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था अयोध्या में, तो सबको भगवान राम कुछ ना कुछ उपहार दे रहे थे, पारितोषिक कुछ प्रसाद रूप में। भगवान शिव की ओर दृष्टि गई प्रभु राम की, भगवान शिव भी आए। प्रभु राम ने आंखों ही आंखों में कहा कि मैं आपको क्या दूं, सबको तो मैं सब कुछ दे सका जो उनकी लालसा कामना थी, लेकिन आपको मैं क्या दूं। भगवान शिव ने आंखों ही आंखों में डिमांड कर दी, मांग कर दी। बड़ी प्यारी मांग है भगवान शिव की, और ऐसी ही मांग हर वैष्णव की होनी चाहिए। भगवान शिव ने क्या मांगा, बोले बार बार वर मांगो। मैं तो प्रभु आपसे एक बार नहीं, मैं तो आपसे बार बार मांगूंगा। और आपको देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बार बार किन्हीं बड़े लोगों से मांगे ना तो जरा उनको थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो भगवान शिव ने कहा मैं बार बार मांगूंगा, लेकिन आप नाराज नहीं होना, क्षुभित नहीं होना, व्यथित परेशान मत होना। हर सीधे श्री रंग, हे रंगनाथ प्रभु, मुझे वो मेरा वरदान जब बार बार मांगूंगा हर्षित होकर के प्रसन्नता पूर्वक देना। अच्छा मांगो तो सही। बार बार वर मांगो हर्षित देव से रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग।
भक्ति सदा। हे श्री रंगनाथ, मुझे केवल चाहिए आपके चरणों में भक्ति। कैसी भक्ति? बोले अन्न पाए। वो 4 दिन हो और 4 दिन ना हो ऐसी भक्ति नहीं। 2 दिन माला घूमे और 4 दिन ठप हो जाए ऐसी नहीं। भक्ति सदा सत्संग और उत्तर उत्तर बढ़ती जाए। भक्ति भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ती जाए, यही अन्न पाएंगे। और सत्संग, सत्संग, सत्य का मतलब है जो सत्यमय त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में प्राप्त हो, वो होता है सत्य। और उसके प्रति जो आसक्ति है उसी का नाम है सत्संग। अभी हमारी जो आसक्ति है ना, हम सबकी आसक्ति लगभग लगभग असत्य से रहती है, मिथ्या से रहती है, झूठ से रहती है। झूठ की और सच की पहचान सच माने जो तीनों कालों में प्राप्त हो, पहले भी, आज भी और आगे भी। और झूठ, झूठ तो महाराज न पहले होता है, न पीछे होता है, न वर्तमान में होता है। झूठ तो झूठा ही है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। सत्य तो जो है तीनों कालों में प्राप्त होता है। और उसके प्रति आसक्ति होना, उसके प्रति आत्मीयता होना, उसके प्रति अपनापन होना, यही है सत्संग। यही डिमांड की भगवान शिव ने। और आज हम लोगों का परम सौभाग्य, पुनः हम लोग महापुरुषों के सानिध्य में, वैष्णव की सानिध्य में, अपने प्राणधन राधा माधव के सानिध्य में, विप्र समाज के सानिध्य में भगवान की मंगलमयी कीर्ति का गायन श्रवण करने बैठे। ऐसा अवसर भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन। बहुत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तभी ऐसी व्यवस्था बनती है। और आज हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, इनका आभार व्यक्त करना चाहिए। बड़ी कृपा प्रभु, आपकी बड़ी कृपा, बड़ी दया आपकी। भगवान का यश, भगवान की कीर्ति कितनी प्यारी है महाराज। जब भगवान श्री राघवेंद्र 11,000 वर्ष तक इस धरा पर रह करके अपनी लीला का संवर्णन करने लगे तो सबका मन है हम भी प्रभु राम के साथ इनके धाम में चलेंगे। सब बड़े उत्सुक हैं, भगवान के साथ हम भी इनके धाम चलेंगे, हम भी इनके धाम चलेंगे। लेकिन दूर खड़े भगवान श्री राघवेंद्र के प्यारे से सेवक श्री हनुमान जी, उनके मन में तो कोई उत्साह नहीं। उनसे कहा किसी ने कि क्यों हनुमान जी, क्या आपको प्रभु राम के साथ प्रभु राम के धाम नहीं चलना है? तो वो तो भगवान की वाणी सब में सुनते हैं, भगवान राम ही पूछ रहे हैं, मानो ऐसा लगा हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा, एक सूत्र मिलता है सांडिल्य भक्ति सूत्र में, यावत् तव कथा लोके विचरिष्यति पावने। हे प्रभु,
जब तक आपकी कथा इस लोक में रहेगी, तावत स्थास्यामि मेदिन्या तव आज्ञा मनुपालय। हे प्रभु, जब तक आपकी कथा इस धरा पर रहेगी, तब तक मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करते हुए इस धरा पर ही रहूंगा। तो मुझे आपके धाम नहीं जाना है, क्योंकि वहां आपकी कथा नहीं है। भगवान राघवेंद्र ने कहा, हनुमान जी वहां मेरी कथा नहीं है तो क्या हुआ, वहां हम तो हैं, हम तो रहेंगे। हनुमान जी ने कहा, सो तो प्रभु आप कहाँ नहीं, बताओ आप कहाँ नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम थे प्रगट होए मैं जाना। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। तो देखा ना आप लोगों ने कि भगवान श्री राम के जितने मंदिर मिलेंगे, उनमें भी हनुमान जी जरूर होंगे। ऐसा कोई मंदिर आपको दुनिया में नहीं मिलेगा भगवान श्री राम का जहां हनुमान जी नहीं है। और वैसे हनुमान जी के अलग अपने पर्सनल किसी कोई इंटरफेयर नहीं है, अपने मंदिर भी होते हैं, क्योंकि हनुमान जी तो कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है जी ना। राम कथा सुनने को रसिया, प्रभु चरित सुनने को रसिया। ये भगवान शिव ही हैं हनुमान जी के रूप में। इसलिए मैंने पहले कहा कि भगवान शिव ही हैं जो वैष्णवा नाम अग्रगण्य, वैष्णव नाम सर्व अग्रगण्य। इसलिए हमारे आदर्श हैं ये, हमें इनको अपना आदर्श मानना चाहिए और इनके आदर्श मान करके ही इनके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। तभी हम लोग बहुत सुंदर भगवान वल्लभाचार्य जी की जो रचना है मधुराष्टक, इसका गायन कर रहे थे। वैसे तो इसके गायन को अकेले भी करो, हम घर में अकेले भी करें तो भी बहुत महिमा है। इस मधुराष्टक में माने भगवान कैसे प्यारे प्यारे हैं हमारे ठाकुर जी, कैसे मीठे मीठे हैं हमारे कन्हैया लाल जी, सब कुछ मधुर है। इनकी आंखें देखो तो मधुर है महाराज, चंचल सी प्यारी सी आंखें, तेरी अखियां हैं जादू भरी। और इनकी नासिका देखो तो कैसी बढ़िया प्यारी सी मीठी सी, इसके कपोल देखो तो कैसे प्यारे से हैं, इसकी मुस्कान देखो तो कितनी मीठी है, इसकी चलन, इसकी हलन, इसके डुलन सब कितने मधुर मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जगत में कहीं हमें थोड़ी सी भी मधुरता दिखती है ना, ऐसे तो कहीं मधुरता है नहीं जगत में। मधुरता तो हमने ब्रह्म से हो, ब्रह्म से, ब्रह्म से क्यों? ब्रह्म से इसलिए कि सर्प का हमें भ्रम हो रहा है, सर्प का भ्रम हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आधार है उस सर्प का। रात्रि में हम लोग चल रहे हैं और चलते चलते हम एकदम से अचानक देखा सामने एकदम ठिठक गए, अरे राम क्यों ठिठक गए? बोले सर्प है, जबकि था वो भ्रम। उसके भ्रम के पीछे कुछ तो आधार है ना।
क्या आधार है? जबकि उस सर्प का जो है ना कोई माँ है ना कोई बाप है ना कोई भाई बंधु है उसका, कहीं से पैदा नहीं हुआ वो सर्प को। लेकिन हमारा ब्रह्म, लेकिन ब्रह्म का आधार तो कुछ है ना। क्या आधार है? बोले रस्सी। रस्सी ना होती तो ब्रह्म भी ना होता। तो जगत में कहीं हमें मिठास की ब्रह्म, मिठास का ब्रह्म हो रहा है ना। ये जगत में बड़ी मिठास है, बड़ा सुख है, यहाँ बड़ा मीठा मीठा है। बोले इस केवल ब्रह्म है, जगत में तो कहीं मिठास नहीं है महाराज। जगत को तो भगवान ने दुखालय मासुतम, दुखालय दुखों घर है, दुखों घर है। कबीर दास जी ने क्या बढ़िया कहा, बोले राजा दुखिया प्रजा दुखिया और साधुन का के दुख दोनों, कहत कबीर सुनो भाई साधो, एको घर नहीं सुनो। सकल सृष्टि को राजा दुखिया, गुरु नानक देव जी का। राजा को क्या दुख हो सकता है? बोले क्यों? राजा के घर में क्या उसकी मां नहीं मरती है? राजा कभी बाप नहीं मरा, दादा नहीं मरा क्या? उसको भी घर में बच्चों में विवाद होता है, कष्ट होता है। उसको भी अपने राज्य की सुरक्षा की चिंता रहती है। उसको भी शरीर में कोई रोग ना हो जाए, कोई कैंसर टीबी ना हो जाए, ये भय रहता है ना। कहीं मैं मर ना जाऊं, उसकी भी चिंता रहती है। कौन है? कौन है? सकल सृष्टि को राजा दुखिया। तो जगत में कहीं मिठास है नहीं, लेकिन मिठास का भ्रम हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं तो मिठास है, कहीं तो मिठास है। और मिठास कहाँ है? बोले वो मिठास जो इस जगत का उपादान कारण है, जो निमित्त कारण है, मेरा ठाकुर, मेरा कन्हैया, मेरा सांवरा सा ठाकुर, वही है इसका कारण। मधुराति मधुर रखिलम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नैनम मधुरम। तो इस मधुराष्टक का गायन चाहे हम अकेले भी करें तो बहुत लाभ यद्यपि होता है, लेकिन समूह में तो बात ही कुछ अलग है। समूह में, जहां समूह में जब संकीर्तन होता है ना महाराज, वहां तो भगवान सुन नित्य ठाकुर का निवास होता है। ठाकुर जी ने कहा ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नच मद भगता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। इसी को बोलते पराभक्ति। इस पराभक्ति की रसिक जन किशोरी जी से डिमांड करते हैं, पराभक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणानिधि। पराभक्ति रति वर्धनी श्यामा सब सुख देन, रसिक मुकुट मणि राधिके जय नवनीरज नयन। जयति जय राधा रसिक मणि मुकुट मनहर नेत्रिये, पराभक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणानिधि। जयति गौरी नव किशोरी सकल सुख सीमा श्रिये। हमारे लाडले जी, जयति गौरी नव किशोरी, नव है, बिल्कुल नव नव है, जबकि सबसे पुरातन जोड़ी है ये हमारी प्रिया प्रीतम की जो जोड़ी है ना, सबसे पुरातन है, लेकिन फिर भी नवम नवम दिने दिने मानो काढ़ी कोरी जो। कोरी समझ क्या? सदा सनातन जोरी जो,
ये हमारे लाडली लाल की जोड़ी सदा सनातन है, सदा सनातन जोड़ी जो पर मानो काढ़ी कोरी जो। बिल्कुल अनटच कोरी जो। जयति गोरी नव किशोरी सकल सुख सीमा श्रिये परा भक्ति प्रदायनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय। जयति रति रस वर्धनी अति अद्भुता सदयाही जयति आनंद कंदनी जगबंदनी बरबदनी। जयति श्यामा अमित नामा वेद विधि निजबाची जयति श्यामा अमित नामा वेद विधि निर्वाची पराभक्ति प्रदायनी करि कृपा करुणा निधि पराभक्ति प्रदायनी करि कृपा करुणा निधि पराभक्ति प्रदायनी करि कृपा। जय हो। जयति चंचल चारु लोचन जयति चंचल चारु लोचन जयति कंचन दिव्य अंगी नवल नीरज नयनी जयति प्रेमा प्रेम सीमा कोकिला कल्पनी जयति वल्लभ वल्लभा आनंद कल्पा तरुणी जयति नागरि गुण उजागरि प्राण धन मन हर जयति नौतन नित्य लीला नित्य धाम निवासी पराभक्ति प्रदायनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय पराभक्ति प्रदायनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय करुणा निधि प्रिय। तो रसिक जन भी हमारे लाडली जी से यही मांग करते हैं कि हे किशोरी जी करुणा के निधि आप तो दया की सागर हैं, तो आप कृपा करो हमें ये जो पराभक्ति है ये प्रदान करो। यही पराभक्ति है जो हम लोग कर रहे हैं ना, इसी को पराभक्ति बोलते हैं। विशुद्ध प्रेमा भक्ति, इसी को अनपायनी भक्ति। इसलिए आप लोग चाहें तो कल से तो 3 बजे प्रारंभ करना है। आज तो शोभा यात्रा के कारण से थोड़ा विलंब हो गया, प्रथम दिवस भी है, थोड़ा हमारा सिस्टम भी जरा ठीक ठीक गाड़ी लाइन पे आ रही है। तो लाडली जी देखो आप लोग बहुत बार श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत का महात्मा, प्रेम से बोलो राधे राधे। और उस महात्म्य के संबंध में हर वक्ता अपने अपने ढंग से भागवत की महिमा का गुणगान करते हैं। देखो क्या बढ़िया आनंद हो गया। कब तुम कृपा
करोगी, ऊंचे बरसा। दूसरा कलाम राधे कब तुम कृपा करोगी, ऊंचे बरसाने वाली। बरसाने जो गए हैं वो जानते हैं, हमारी बरसाने वाली। दूर से नंदगांव से ही, उधर छाता की ओर से आते हैं तो दूर से ही, आजनौक से ही, इधर जब गोवर्धन की ओर से आते हैं तो दूर से ही वो कमाई करेला के चौराहे से ही हमारे किशोरी जी की वो अटारी, वो महल वो दिखने लग जाता है। ऐसा लगता है दूर से जब देखते हैं उस अटारी को, उस महल को, तो लगता है श्री जी वहां उस महल में खड़ी होकर के आ रहे हो, टाटा बाय बाय नहीं कर रही है, बोले आओ जल्दी आओ, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ आपका, आओ आओ। हमारी किशोरी जी बड़ी पसंद होती है जब कोई कहीं से भी इनके चरण सानिध्य में बरसाने में आ जाता है। उन किशोरी जी से प्रार्थना करते हुए श्रीमद् भागवत के महात्म की चर्चा जैसे इनकी प्रेरणा होगी वैसे करेंगे थोड़े में। राधे कब तुम कृपा करोगी, ऊंचे बरसाने वाली। राधे कब तुम कृपा करोगी, ऊंचे बरसाने वाली, ऊंचे बरसाने वाली, ऊंचे बरसाने वाली। राधे कब तुम कृपा करोगी, ऊंचे बरसाने वाली। ऊंचे बरसाने वाली, ऊंचे बरसाने वाली, ऊंचे बरसाने वाली, ऊंचे बरसाने वाली। राधे कब तुम कृपा करोगी, ऊंचे बरसाने वाली। राधे कब तुम कृपा करोगी, ऊंचे बरसाने वाली, ऊंचे बरसाने वाली, ऊंचे बरसाने वाली। पतित जान ठुकरावो न राधे, अब तो अपनों की पतित जान ठुकरावो न राधे, अब तो पतित जान ठुकरावो न राधे, अब तो अपनी कीजिए। पतित जान ठुकरावो न राधे, अब तो अपनों कीजिए,
अब तो अपनी कीजिए, अब तो अपनी कीजिए, अब तो अपनी कीजिए, अब की बार मोहे पार उतारो, अब की बार अब की बार मोहे पार उतारो, अब की बार मोहे पार उतारो, काहे को देर लगाई मुझे बरसाने वाली, राधे कब तुम कृपा करोगी, राधे कब तुम कृपा करोगी, मुझे बरसाने वाली, राधे कब तुम कृपा करोगी, मुझे बरसाने जल है गहरा नाव पुरानी, वेग किनारे लगाओ रे, जल है गहरा नाव पुरानी, वेग किनारे लगाओ रे, राधे राधे बरसाने वाली, जल है गहरा नाव पुरानी, जल्दी किनारे लगाओ, नाव पुरानी किनारे लगाओ, मल्लापन कराओ लाडली, मल्लापन कराओ लाडली, मल्लापन कराओ लाडली, मल्लापन कराओ लाडली, आकर पार लगाओ मुझे बरसाने वाली, राधे कब तुम कृपा करोगी, मुझे बरसाने वाली, ओ राधे राधे कब तुम कृपा करोगी, मुझे बरसाने वाली, राधे कब तुम कृपा करोगी, मुझे बरसाने वाली। जन्म जन्म से भटकी मैं राधे, आई शरण तुम्हारी, जन्म जन्म से भटकी मैं राधे, आई शरण तुम्हारी, राधे श्यामा प्यारी
प्यारी प्यारी राधे वृषभान की दुलारी प्यारी राधे जन्म जन्म की भटकी मैं राधे आई शरण तुम्हारी जन्म जन्म की भटकी मैं राधे आई शरण कृपा दृष्टि अब मोह पे कीजिए 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 हे वृषभान दुलारी मुझे बरसाने राधे कब तुम कृपा करोगी मुझे बरसाने ओ राधे कब तुम कृपा करोगी मुझे बरसाने राधे कब तुम कृपा करोगी कमल नयन हमारे स्वामी जी के नेत्र क्या है कमल नयन शोभा की सागर अब नैनों में बस जा नैन शोभा की नैनों में बस जा मेरे नैनों में बस जाओ अब बस जाओ प्यारी प्यारी राधे हे कमल नयन शोभा की सागर नैनन में बस जाओ कमल नयन शोभा की सागर नैनों में बस जाओ पल चिन्ह तुमको कब होना भूलो 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 पल चिन्ह तुमको कब न भूलो पल चिन्ह तुमको कब न भूलो प्रेम सुधा रस प्यारो मुझे बरसाने राधे कब तुम कृपा करोगी मुझे बरसाने राधे राधे कब तुम कृपा करोगी मुझे बरसाने मेरी तो अभिलाष यही है हे राधा रानी निश्चय ही मेरे हृदय में और कोई कामना नहीं है नान्दिस से रघुपति हृदय स्मृति ये और तो कोई कामना नहीं है बस एक ही कामना है
मेरी तो अभिलाष यही है, युगल चरण मेरा को। मेरी तो अभिलाष यही है, युगल चरण मेरा, चरण मेरा को, चरण मेरा, शरण मेरा को, शरण मेरा। वृंदावन को बस गो दीजे, वृंदावन को बस गो दीजे, बरसाने को बस गो दीजे, बरसाने को बस गो दीजे। रज में रज मिल जाऊं मुझे बरसाने, राधे अब तुम कृपा करो मुझे बरसाने, राधे अब तुम कृपा करोगी मुझे बरसाने, राधे अब तुम कृपा करोगी मुझे बरसाने। राधे 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 जय 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 श्री राम, राधे 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 जय जय श्री राम, राधे 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 जय 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 श्री राम, राधे 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 जय जय श्री राम, राधे 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 जय जय श्री राम, राधे 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 जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। बरसाने वारी की, वृषभान दुलारी की, भक्तों की प्यारी की, संतों की दुलारी की, जय जय श्री राम। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यत् गृहे, तद् गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। ये श्रीमद् भागवत का तात्पर्य है, भगवान ही है, श्री कृष्ण ही है। श्रीमद् भागवत के रूप में तेनेयम वांग में विग्रह प्रत्यक्षम वर्तेते हरि, कृष्ण एव ही, श्री कृष्ण ही है स्वरूप में। और वो भाग्यशाली गृही है जिस गृही में नित्य श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण होती है, अथवा गायन होती है, अथवा पठन होती है। बोले वो गृही नहीं है, वो घर नहीं रह जाता। बोले फिर क्या हो जाता जीव? बोले तत्गृहम तीर्थ रूपम, अजी वो तो तीर्थ रूप हो जाता, तीर्थ रूप। संपूर्ण तीर्थ जितके भी तीर्थ हैं धरा पर, कितने तीर्थ हैं? बोले 68 करोड़ कितने तीर्थ हैं धरा पर। और हम जीवन भर भी खूब समय हमारे पास हो, भले ही शरीर स्वस्थ हो, भले ही पैसा हो, भले ही, लेकिन जीवन भर का समय लगा करके भी हम इन संपूर्ण तीर्थों में तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन कितनी बढ़िया बात है, कितनी सरल सी बात है। कथा भागवतस्यापि
नित्यम भवति यद गृहे, जिस गृह में नित्य श्रीमद्भागवती कथा का श्रवण गायन पठन होता है, तद गृहम तीर्थ रूपम वसता पापनाशनम। बोले संपूर्ण पापों का नाश करने वाले संपूर्ण तीर्थ उस घर में बस जाते हैं। वो तीर्थ रूप हो जाता है जिस गृह में श्रीमद्भागवती कथा श्रवण गायन पठन होती है। कल ही हम जिनके यहाँ ठहरे हुए ना विजय सूद जी, उनसे बात कर रहे थे। महाराज, कथाओं का महत्व रोज सुनते हैं हम लोग। कथाएं कहीं गंज मंदिर में होगी या राम मंदिर में होगी अथवा कहीं अन्यत्र होगी तो जाते भी हैं। जब कहीं कथा नहीं होती टीवी में भी देख लेते हैं। लेकिन फिर भी कितने घर होंगे जिन घरों में श्रीमद्भागवत का पठन पाठन होता होगा? बहुत कम होते हैं। अब आप लोगों से पूछना नहीं चाहता कि आपके घर में पठन पाठन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मेरा विश्वास आप लोगों के प्रति है ना, उसमें बाधा नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए कदाचित पूछ लेता और कोई कह देती माता कि महाराज भागवत जी अपने यहाँ तो नहीं है, तो हमें दुख होता है। होता अब भविष्य में ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। अपने अपने गृह में श्रीमद्भागवत का जो ग्रंथ है उसको अवश्य पधराएं। और कभी मन हो, क्या बढ़िया महाराज सनकादिकों ने महिमा गाई, बोले एक श्लोक कर लो पाठ नित्य। एक श्लोक नहीं कर सकते तो बाबा आधा कर लो। अरे आधा भी नहीं कर पाओ तो कम से कम आधे का आधा ही कर लो बाबा। श्लोक श्लोकार्थ श्लोक पादम, जिसके घर में एक चरण भी श्रीमद्भागवत के श्लोक का हो जाता है, बोले अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि जैसे। बोले हर रोज इसके घर में तो अश्वमेध हो रहे हैं, वाजपेय यज्ञ हो रहे हैं। महाराज विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं बन पाती। कारण के हृदय की गंदगी है, हृदय में कालुष्य भरा हुआ है, हृदय की निर्मलता नहीं है। रजोगुण तमोगुण में डूबे हुए हम लोग। जहां सत्व गुण होगा वहां निर्मलता होगी, और जहां निर्मलता होगी वहां श्रद्धा होगी, विश्वास होगा। ये तीनों साथ साथ चलने वाले हैं। सत्वगुण होगा तो हृदय निर्मल होगा ही, हृदय निर्मल होगा तो श्रद्धा होगी ही, श्रद्धा होगी तो हृदय निर्मल होगा ही। तीनों एक दूसरे के पूरक है। तो श्रीमद्भागवत के महात्म के संबंध में आप लोगों ने बहुत बार सुना है। ऐसे तो प्रधान रूप में 3 जगह पे महिमा आई है भागवत की। एक पद्म पुराण, जो 6 अध्यायों में अक्सर करके मैंने वक्ताओं से इसी पद्म पुराण के महात्म का श्रवण किया। पद्म पुराण बहुत बड़ा पुराण है। कितने श्लोक है इसमें? बोले 55,000 श्लोक, जबकि श्रीमद्भागवत 18,000 श्लोक। वैसे आप यदि इन श्लोकों की गणना करने बैठोगे ना तो 18,000 कभी भी नहीं आपके द्वारा गणना में आएंगे।
क्योंकि आप 16,000 ही गिनोगे कि गणना 16,000 ही होगी। हमारे आचार्य बैठे हैं केशव शास्त्री जी, उन्होंने गणना की एक बार तो 16,000 हुए, तो 18,000 की बात क्यों है? जबकि नारदीय पुराण है उसमें भी 18,000 की बात आती है, और बल्कि पूरी विश्व सूची जो नारदीय पुराण है उसमें भी है। वस्तुतः आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि श्रीमद् भागवत में जहां जहां भी उवाच शब्द है ना, उवाच, श्री शुक उवाच अथवा मैत्रेय उवाच, विदुर उवाच पढ़ेंगे आप, सौनक उवाच, सूत उवाच, तो इनको भी श्लोकों में गिना जाएगा। और अथ श्रीमद् भागवत इति श्री, ये भी वहां गिना जाएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहीं कोई त्याज्य अंश है ही नहीं, इसमें कोई गुठली छिलका है ही नहीं। निगम कल्प तरो गलितम फलम शुक मुखामृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिको भू भावुका। अरे भाग्यशाली हो आप लोग भारतवासियों, जो आप लोगों को श्रीमद् भागवत ये जो फल है जिसमें कोई छिलका नहीं है, कोई गुठली नहीं है, गुठली का मतलब बीज नहीं है, बीज होता ना, बीज, फिर बीज से फिर आगे पेड़, पेड़ से फिर बीज, बीज से फिर फल, फल से फिर ऐसे, तो इसमें जो है क्रम नहीं है, जन्म जन्म का क्रम नहीं है, बंधन समाप्त। तो ये सब मिलाकर के भी 1.5 श्लोक फिर भी कम हो जाता है। किसी महापुरुष ने गणना की तो 1.5 श्लोक कहीं से पूरा फिर भी नहीं हो पाता, 18,000 श्लोक होंगे तो सही, जब सब जगह वर्णन है। लेकिन गणना है, हम लोगों की गणना में और महापुरुषों की गणना में तो अंतर है। अब जैसे जैसे गणना में भेद कैसे, नैमिषारण्य में 88,000 सोनकादि ऋषि बोले हजारों वर्ष तक चलने वाले ब्रह्म सत्र को कर रहे हैं, लेकिन इस हजारों को मैंने दिन भी कहा, किसी किसी महापुरुष ने दिन से गिनना की है, मैंने 1000 दिन लगाया उसका, हजारों वर्ष से उसका 1000 दिन भी लगा लिया। तो ये गणना तो महापुरुषों पे छोड़ दे, बाकी अपने को तो ना आम गिनने, आम खाने से मतलब है भैया, फल खाने से मतलब है, गुठली पेड़ गिनने से मतलब नहीं है। तो मैं बता रहा था कि एक महात्मा है जो पद्म पुराण में, जिस पद्म पुराण की संख्या है 55,000, और सबसे बड़ा पुराण है जिसमें 81,000 मंत्र हैं, वो पुराण है स्कंद पुराण। उस स्कंद पुराण में भी श्रीमद् भागवत की महिमा का गान किया, और स्कंद पुराण की जो 3 अध्यायों में जो महिमा का जो गुणगान हुआ है ना, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है भाई, बहुत प्यारा। इसलिए भी हमें लगता है क्योंकि उस स्कंद पुराण अंतर्गत महात्मा में बार बार हमारी किशोरी जी की चर्चा आती है, हमारे सामने लाडली जी राधा रानी की याद होती है, उसमें चर्चा आई। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने के बाद मथुरा का शासन वज्रनाभ जी के हाथ में, और दिल्ली हस्तिनापुर का शासन परीक्षित के हाथ में। और एक दिन परीक्षित जो है वज्रनाभ से मिलने के लिए मथुरा आए।
प्रेम से बोलो राधे राधे। वज्रनाभ जी भगवान श्री कृष्ण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से फिर वज्रनाभ। यद्यपि ऋषियों का शाप संपूर्ण यदुकुल के लिए, लेकिन आश्चर्य है उस साप की अग्नि से ना तो उद्धव जी ही दग्ध हो पाए और ना ही वज्रनाभ ही दग्ध हो पाए, बच गए। बोले कैसे बच गए? ऐसा महापुरुषों के मुख से मैंने सुना, संतों के श्री मुख से मैंने सुना। जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण पधारे तो वहां पूरे देश देशांतर के सब राजा आए हुए थे। हस्तिनापुर से भी पांडव आए हुए थे, कौरव भी आए हुए थे और द्वारकापुरी से सब यादवंशी भी आए थे। भगवान श्री कृष्ण उनके सब पटराने रानी भी पधारी थी और इधर ब्रज से भी सब ब्रजवासी आए थे। हमारे किशोरी जी पधारी थी, लाडली जी पधारी थी। और कहते हैं वज्रनाभ की जो मां माने अनिरुद्ध की पत्नी उस समय सगर्भा थी, अंतर्वती। अनिरुद्ध की पत्नी सगर्भा थी माने वज्रनाभ पेट में था। और उस समय हमारी किशोरी जी की दृष्टि इस सगर्भा अनिरुद्ध की पत्नी के ऊपर पड़ी थी और बस यहीं से वज्रनाभ हमारी लाडली जी की कृपा के कवच में सुरक्षित हो गए। यदुवंशियों को उस ऋषियों के शाप ने जला दिया, समाप्त कर दिया, लेकिन वज्रनाभ उस शाप से बचे रहे। और उद्धव भी तो यदुवंशी थे, लेकिन उद्धव जी भी कैसे बच गए? बोले ये भी तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ब्रज में पधारे थे ना। पता है ना आप लोगों को? बोलो ना। और वहां किशोरी जी की दृष्टि, उनकी कृपा दृष्टि इन उद्धव पर पड़ी तो उद्धव आज भी दो रूपों में, एक रूप में विराज रहे हैं बद्री का आश्रम। क्योंकि बद्री का आश्रम को कहा है स्कंद पुराण में, बोलिए साधन की भूमि है। बद्री का आश्रम ये साधन की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उद्धव से, उद्धव तुम जाओ साधन की भूमि बद्री का आश्रम में जाओ और उसका फल तुम्हें मिलेगा। क्या फल मिलेगा? बोले फल मिलेगा उसका ब्रज भूमि। साधन भूमि है बद्री का आश्रम और फल भूमि है ब्रज भूमि, है ना? इसलिए महापुरुष कहते हैं ब्रज में साधन करने की जरूरत नहीं है बाबा, वहां तो पड़े रहो बस यही पर्याप्त है। वहां तो सोते रहो यही पर्याप्त है बाबा। भजन करने का बहुत स्वभाव है तो चले जाओ बद्री का आश्रम कहीं पहाड़ वाली कंदरा में, बोले ब्रज में आओ तो मौज करो, खाए लो पी लो। हमारे बाबा महाराज का करते थे, पूज्य पंडित ज्ञान प्रसाद महाराज, खाए लो पी लो सो लो। यहाँ का तो सोना भी महाराज रसिकों ने कहा वृंदावन ते बाहर बहुत भजन भी होए, बरसाने से बाहर बहुत भजन भी होए, लेकिन यही सब तो पूजे नहीं वृंदावन रहे सोए। समझ में आया? यही सब तो पूजे नहीं वृंदावन रहे सोए, बरसाने रहे सोए। बरसाने में वृंदावन में सो रहे हैं।
उस सोने वाली की बराबरी नहीं कर सकता। ब्रज से बाहर का बहुत भजन नंदी भी। हाँ, ध्यान देना, ब्रज से बाहर बहुत भजन करते हो, बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ब्रज में सोने वाले की इतनी महिमा है कि बाहर का भजन नंदी भी बराबरी नहीं कर सकता। तो महाराज जी क्या वहां जाके सोए हम लोग? अरे सोने के लिए नहीं कहा जा रहा है भाई। जब सोने की वहां इतनी महिमा है तो भजन करने की कितनी महिमा होगी बाबा, ये बताया गया भजन करने की। इसलिए कहीं ब्रज में जाओ तो ब्रज में जा करके चाट पकौड़ी के चक्कर में ना पड़ जाओ, है ना? सेल्फियां मत खिंचवाओ वहां जाकर के, कम से कम वहां जाकर के तब भजन करो, ठीक बढ़िया से भजन करो, खूब गिरिराज जी की परिक्रमा करो, मौन रहते हुए नाम जप करते हुए। खूब हमारी लाडली जी की छोटी सी प्यारी सी परिक्रमा है, घंटे भर में हो जाती है। परिक्रमा करो प्यार से, आनंद से, राधे कृष्ण हरे राम नारायण हरि गोविंद जो भी कहते हो करो, बहुत वार्ता न करो जाकर के वहां। वैसे नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि काहू के बल भजन है, काहू के आचार, पर व्यास भरोसे कुंवरी के, ये तो सोवत पाम पसार। व्यास भरोसे कुंवरी के, काहू के बल भजन है, ए काहू के बल भजन है, काहू के आचार, काहू के बल भजन, काहू के आचार, काहू के बल भजन, काहू के आचार, काहू के बल भजन, काहू के व्यास भरोसे कुंवरी के, ए व्यास भरोसे कुंवरी के, ए व्यास भरोसे कुंवरी के, व्यास भरोसे कुंवरी के, लाडो के राधा रानी के, महारानी के, श्यामा प्यारे के, बाण दुलारी के, बाण दुलारी के, व्यास भरोसे कुंवरी के, व्यास भरोसे सोवत पाम पसार, सोवत पाम पसार, काहू के बल भजन है, काहू के बल भजन है। तो ये ब्रज मंडल है, ये ब्रज भूमि है, ये ब्रज भूमि है। ब्रज भूमि के महिमा को जानकर जो रसिक जन है वो ही कहते हैं, बोले ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं, बोले बैकुंठ जाए मेरी बलाए, बरसाने को छोड़ करके मेरी बलाए जाए बैकुंठ में, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। तो ये ब्रज भूमि हमारे किशोरी जी की, हमारे लाडली जी की राजधानी है। जय जय वृंदावन राजधानी, जहां विराजत मोहन राजा, श्री राधा श्री रानी।
सदा सनातन एक रस जोरी, सदा सनातन एक रस जोरी, एक रस जोरी, एक रस जोरी, एक रस जोरी, एक रस समझ गए ना? एक रस जोरी है ना? इनके प्यार में कभी न्यूनता नहीं आती, दिन रात बढ़ो करे, बढ़ो करे। जगत की जोड़ियों में रस नहीं है, एक रस तो है ही नहीं। सदा सनातन एक रस जोड़ी, सदा सनातन एक रस जोड़ी, एक रस जोड़ी। जय जय वृंदावन रहता सदा सनातन एक रस जोड़ी, महिमा निगम न जाने। वेदों ने महिमा को नहीं जाना, रसिकों ने महिमा को जाना, इनके करुणा कृपा से महिमा निगम न जाने। श्री हरि प्रिया हिलु निज दासी, रहत सदा अगवानी, जय जय वृंदावन ब्रजधानी। तो ये वृंदावन है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, बड़भागी हो, उस देश में पैदा हुए हो, उस भारतवर्ष में पैदा हुए हो, जिस भारतवर्ष में बिल्कुल करीब करीब में वृंदावन है। लेकिन जो वृंदावन नहीं आयो, वाने वृथा जन्म गमायो, बाके जीवन को धिक्कार। तो वृंदावन नहीं आयो, तेने तो वृथा जन्म गमायो, तेरे जीवन को धिक्कार। रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ का चीला, यहाँ तो ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। भाग्यशाली है वो, कम से कम एक बार तो वृंदावन में गए हो। लेकिन बेचारों को उनको मैं क्या कहूं, तो एक बार भी वृंदावन नहीं जा सके। तो उस ब्रजमंडल की राजधानी जो वृंदावन है, ब्रजमंडल है, वहां मथुरा, वहां के अधिपति बजरनाथ जी। तो मैंने बताया भगवान श्री कृष्ण के प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के बजरनाथ, और हस्तिनापुर का शासन परीक्षित को प्रदान किया। परीक्षित कौन है? बोले अर्जुन के अभिमन्यु, और अभिमन्यु के परीक्षित। यहाँ तो दूसरी तीसरी पीढ़ी है ना, और वहां तो तीसरी चौथी पीढ़ी हो गई। श्री कृष्ण से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध से ये बजरनाथ जी, माने तीसरे चौथे हो गए। और वहां तीसरे मतलब इसका प्रसिद्ध जय बड़े हो गए, बजरनाथ छोटे हुए। इनसे मिलने के लिए जब मथुरा पधारे परीक्षित जी, तो बड़े प्रसन्न हुए बजरनाथ जी, बड़ा सम्मान बड़ा आदर किया। और एक दिन बैठे, परीक्षित ने कहा बजरनाथ सब ठीक तो है ना? वैसे मैं कहूं तो आपको अपने राज्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपनी प्रजा की भी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, अपनी सीमाओं की भी तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूं, बस आपकी जिम्मेवारी है बजरनाथ जी कि आप अपनी इन माताओं की सेवा करो और सब मुझ पर छोड़ दो। बजरनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए। बजरनाथ जी ने कहा लेकिन तात, राज्य का सुख तो तब होता है ना
जब राज्य में प्रजा हो। लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ इस ब्रजमंडल की प्रजा कहाँ चली गई। यहाँ तो प्रजा ही नहीं है, सब सुना सुना ब्रजमंडल। यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई मुझे पता नहीं। और प्रजा हो तो ही तो राज्य करने का सुख मिलता है, प्रजा ही नहीं। तब परीक्षित ने महात्मा सांडिल्य जी को बुलवाया और सांडिल्य जी से पूछा कि रहस्य क्या है। तब महात्मा सांडिल्य ने कहा, राजन, इस रहस्य को जानना सबके बस का नहीं है। दरअसल में यहाँ भगवान की दो प्रकार की लीलाएं होती हैं। एक लीला का नाम है व्यवहार की लीला, जिसका पुराणों में वर्णन है। व्यवहार की लीला माने कुछ समय के लिए हुई और फिर अंतर्ध्यान हो गई। और दूसरी लीला है जिसको बोलते हैं वास्तविक लीला। वास्तविक लीला मतलब वो लीला ऐसी है जो कि चंद्र मिटे, दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को, मिटे ना नित्य बिहार। वो वास्तविक लीला है जो यहाँ आज भी चल रही है। आज भी यहाँ वैसे के वैसे ब्रजमंडल में श्री कृष्ण की वो मधुर मधुर लीला आज भी चल रही है। बाकी व्यवहार की लीला है वो तो। और तब आप लोगों को लंबा समय तो ज्यादा हो रहा है। महात्मा तो बड़ा प्यारा था। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुनिए ने कहा, ठीक है, आप यहाँ का रास्ता जान जाओगे, क्या करना पड़ेगा। वज्रनाथ जी से कहा, ब्रजमंडल का वास करो, माने ब्रज का सेवन करो और ब्रज की सेवा करो, दो काम करो बस। प्रेम से बोलो राधे राधे। ब्रज की सेवा करो और ब्रज का सेवन करो, दो काम करो। तो दो काम करने से ही आपको यहाँ का रहस्य एक दिन पता पड़ जाएगा। और तब पीछे परीक्षित ने दिल्ली से सेठों को, प्रजा को बुला बुला करके ब्रजमंडल में निवास किया। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण की जो पटरानियां थी, कुछ जो बची थी, जिनको अर्जुन लेकर के आ रहे थे द्वारकापुरी से, कुछ तो मार्ग में ही बेलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। लेकिन कुछ रानियां थी जो मथुरा आ गई थी, मथुरा रह रही थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के विरह में व्यथित रहती थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम धाम जो चले गए थे। परम धाम चले गए, माने पति के अभाव में पत्नी को कितना सुख मिलता होगा, बता क्या सुख मिलेगा। और एक दिन तो वो पटरानियां, भगवान श्री कृष्ण की रानियां ब्रजमंडल में घूमते घूमते यमुना किनारे पहुंची। यमुना जी आप लोग जानते हो, ब्रजमंडल में तो यमुना जी विराजती ही है। और भगवान द्वारकाधीश की जो 8 पटरानियां हैं, उनमें भी चौथी पटरानी यमुना जी माने कालिंदी जी है, पता है ना। रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, जामवंती जी और चौथी कालिंदी जी। तो इनको देखा, इन भगवान श्री कृष्ण के रानियों ने इस यमुना जी को देखा, बड़ी प्रसन्न है, बड़ी खिली हुई है, बड़ी प्रसन्न है। तो भगवान श्री कृष्ण की रानियों ने कहा यमुना जी से, कालिंदी जी, जैसे आप श्री कृष्ण की पटरानी हो, वैसे हम भी उनकी रानियां पटरानी हैं, लेकिन हम आपको देख रही हैं कि आपको श्री कृष्ण के
वियोग का जरा भी दुख नहीं है। जिस श्री कृष्ण के वियोग से हम व्यथित रहती है, दुखी रहती है, आपको देख करके लगता नहीं है कि आपको श्री कृष्ण के वियोग की व्यथा है। क्योंकि पति के प्रवास होने पर या होने पर कोई भी पत्नी सुखी नहीं रह सकती, और सुखी है, प्रसन्न है वो पत्नी, तो उसके पीछे तो कोई भी तो कारण हो सकता है, उसको नहीं कहा जा सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन आप पति के जाने के बाद भी आप खुश हो, प्रसन्न हो, कालिंदी जी, क्या कारण है? तब कालिंदी जी ने कहा, तब यमुना जी ने कहा, बहन जी देखो, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका। बोले राधा रानी है ना, ये श्री कृष्ण की आत्मा है। आत्मा तू राधिका तस्य, श्री कृष्ण की आत्मा है। कुछ तो हमारी भोली भाली माताएं, भोले भाले भाई ये भी नहीं समझते, ये भी नहीं जानते कि राधा रानी आखिर है कौन। कहीं कहीं तो बड़े अटपटे प्रश्न कर देते हैं, महाराज जब राधा रानी से प्यार किया था श्री कृष्ण ने, तो रुक्मिणी से ब्याह क्यों किया? ऐसी बात करते हैं। अब उन भले आदमियों को कैसे बताएं भाई? सत्संग सुनो, महर्षियों के पास जाकर के कुछ सुनो। तो आत्मा तो राधिका तस्य तय्येव रमणादसौ, आत्मा राम तया प्रज्ञा रोचते गूढ़ वेदी भी। तो श्री कृष्ण की आत्मा है राधा तो, और आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास्य प्रभावेन विरोहस्मिन् बाध्यते। अरे बहनों, मुझे उन राधा रानी की दास्ता प्राप्त है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कैसी बढ़िया बात कालिंदी ने कही थी। इन शब्दों को सुनो। वैसे तो ये कथा कहने वाले सूत जी महाराज और सुना रहे हैं सोनकादि ऋषियों से। सोनकादि ऋषि इतने असावधान तो नहीं रहते कथा श्रवण में, लेकिन फिर भी सूत जी कहते हैं सावधान तया श्रृणु। बोले भाई सावधान होकर के सुनो। प्रेम से बोलो राधे। आप लोग भी सावधान होकर के सावधानतया से। कालिंदी ने कहा आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका, और तस्य दास्य प्रभावेण विरोह अस्मिन् बाध्यते। जो श्री कृष्ण की आत्मा है राधा रानी, मैं तो उनकी दासी हूं, और उनके दास्य के प्रभाव से मुझे श्री कृष्ण का विरह नहीं व्यापता। श्री कृष्ण का मुझे विरह नहीं व्यापता। तो आप भी ऐसी व्यवस्था बनाओ जिससे आपको लाडले जी की, किशोरी जी की दास्ता प्राप्त हो। चलो एक भजन गा करके किशोरी जी से प्रार्थना करते हुए आज तो विश्राम देंगे वाणी को। शेष चर्चा हम कल की सभा में, लेकिन कल आप लोग अच्छा होगा जल्दी आएंगे। दूसरा गाना श्री स्वामिनी जो राधे दास्यपन, किशोरी जी का दास्य जिसको प्राप्त हो गया ना महाराज, बहुत भाग्यशाली है। भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी की जो दासियां हैं उनकी चाटुकारिता करते हैं।
और चाटुकारिता कैसे करते हैं वो हम समय नहीं कल सुनेंगे, लेकिन बस इतनी सी बात कह दें, सबसे बड़ा लाभ है उसका जिसको राधा रानी का दास से प्राप्त हो गया। श्री स्वामी ने जो मैं तो दासी बनो तिहारी, दासी बनो तिहारी। श्री स्वामी ने जो मैं तो दासी बनो तिहारी, दासी बनो तिहारी। श्री राधे दासी बनो तिहारी, दासी बनो तिहारी। श्री स्वामी ने जो मैं तो दासी बनो तिहारी, दासी बनो तिहारी। 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 मंगलमयी भवन की करती रहूं टहल मैं, 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 करती रहूं टहल मैं। ऐसी कृपा हो राधे, ऐसी कृपा हो राधे, सुभानु की दुलारी, दासी बनो तिहारी, दासी बनो तिहारी। श्री स्वामी ने जो मैं तो दासी बनो तिहारी, दासी बनो तिहारी। दासी बनो तिहारी, दासी बनो तिहारी। प्रीतम प्रिया की जोड़ी, एक श्याम एक गोरी, प्रीतम प्रिया की जोड़ी, एक श्याम एक गोरी, एक श्याम एक गोरी, एक श्याम एक गोरी। मन में बसी हो मोरी, मन में बसी हो मोरी, जाऊं मैं बारी बारी, दासी बनो तिहारी, दासी बनो तिहारी। श्री स्वामी ने जो मैं तो
दासी बनो तिहारी, दासी बनो तिहारी, स्वामिनी दासी बनो तिहारी, दासी बनो तिहारी। आंखें दो दीवानी छवि पर रहे लुभाने, आंखें दो दीवानी छवि पर रहे। कैसी छवि है ये, एक श्याम एक गोरी, प्रीतम प्रिया की जोड़ी, एक शाम एक गोरी। तो ये मेरी आंखें इन प्रिया प्रीतम की छवि को बस देखती रहें, आंखें रहें दीवानी छवि पर रहे लुभाने, आंखें दो दीवानी छवि पर रहे, छवि पर रहे लुभाने, छवि पर रहे लुभाने। ये मस्त जिंदगानी, ये मस्त जिंदगानी कायम रहे तुम्हारी, ओ दासी बनो तिहारी, ये दासी बनो श्री राधिका श्री स्वामिनी तुम्हें तो दासी बनो तिहारी, ये दासी बनो तिहारी, हाँ दासी बनो तिहारी, ये दासी बनो। हरि प्रेमी हृदय से हरदम सुमिरन करो तिहारा, प्रेमी हृदय से हरदम सुमिरन करो, सुमिरन करो तिहारा, सुमिरन करो। कैसा हृदय होना चाहिए? प्रेमी का सा हृदय, भक्तों का सा हृदय। यहाँ प्रेमी हृदय से हरदम सुमिरन करो तिहारा, प्रेमी हृदय से हरदम सुमिरन करो तिहारा। घुंघरू पहन के पग में, घुंघरू पहन के पग में
नाचूं मैं दे तारी दासी बनो बिहारी दासी बनो बिहारी इसके सामने जो मैं तो दासी बनो बिहारी दासी बनो बिहारी राधे 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 किशोरी दया करो राधे राधे किशोरी दया करो भक्तों की प्यारी दया करो संतों की दुलारी दया करो माधव की प्यारी दया करो राधे किशोरी दया करो सब आरती कर लो, विलंब ना हो। कल पूरा गाएंगे इसको, कल से पूरा गाया करेंगे।